हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर किन एनर्जीज में बने हुए हैं ये जानते हैं। एट ऑफ स्प्रिंग एंड सेवन ऑफ ऑटम की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट्स और चेंजेस। तो हो सकता है इनकी जिंदगी में अभी बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही हैं। एक तरफ इनका करियर मैटर होगा, दूसरी तरफ फैमिली लाइफ होगी, तीसरी तरफ आप होंगे या फिर अदर चीज़ें भी होंगी, और सबको ये मैनेज शायद नहीं कर पा रहे होंगे। और इन्हें लगता है कि अगर ये ध्यान ना दें, अगर ये अपना प्रॉपर अटेंशन हर एरिया पर इक्वली ना दें, तो कोई एक एरिया ऑफ लाइफ सफ़र करेगा ज़रूर। और अगर इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू यू, तो इन्हें लग रहा है कि ये आप पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं। मतलब आपने इन्हें या तो लिटरली बोल दिया होगा कि ये आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, जिसके चलते आपके पर्सन हो सकता है बहुत सारी बातों को आपके पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर रहे हैं अभी। दे आर रियलाइजिंग सो मेनी पॉइंट्स हियर कि यस, आप सही तो कह रहे हो। और शायद आप अपनी कमी का इन्हें एहसास दिला रहे हो, या तो आप इनसे एक डिटैचमेंट में हो, एक एक तरह से आपने बाउंड्री तय की है। आप वॉक अवे हो चुके होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस में बने हुए थे, तो सडनली एक कम्युनिकेशन आपने इनकी तरफ ऐसा रखा होगा जहाँ पर आप इन्हें क्लैरिटी दे रहे हो, आप इनसे बहुत सारी बातें कह रहे हो क्लियर लेवल्स पर कि मैंने बहुत इंतज़ार किया अभी, और शायद मैं अब और इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी। मुझे अपनी लाइफ में शायद आगे बढ़ना है, या फिर जो भी आपने कहा है। तो इस वजह से आपके पर्सन आपके उन सारे कन्वर्सेशंस को बहुत ही गौर से या तो सुन रहे होंगे। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है लिटरली, बहुत सारे लोग इवन टेलीपैथिकली भी अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कि अक्सर सोल जर्नीज में ये पॉसिबल होता है। बहुत लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती कि टेलीपैथिकली कौन कैसे बात कर सकता है यार। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही मतलब इन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है, और इन्हें सब कुछ मतलब एक फन लगता है कि ऐसा भी होता है क्या, टेलीपैथिकली कोई कैसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो यस, इट इज़ पॉसिबल। जब आप किसी इंसान से वाइब्रेशनल लेवल्स पर जुड़ जाते हो, एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाते हो, तो ऐसा देखा गया है कि आप मूड्स को या एक दूसरे के फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हो। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप कुछ मैसेजिंग फॉर्म में, कुछ बातों के फॉर्म में इन तक कुछ कम्युनिकेट करना भी चाह रहे हो, तो टेलीपैथिकली वो पॉसिबल होता है। और इस पर्सन के साथ आपका सोल लेवल पर अगर कोई कनेक्ट है, जैसे कि सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, और इवन कार्मिक पार्टनर्स का भी हम कहेंगे, जो भी यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता है, उन सारे ही रिश्तों में इट इज़ पॉसिबल टू कनेक्ट विद दिस पर्सन ओवर द 5D। कल मैंने किसी का कमेंट देखा था कि 5D पर कनेक्ट होना क्या होता है। तो इट इज़ सो सिंपल। जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि अगर आप 3D फ्रंट पर, 3D का मतलब ये होता है कि हम जो अभी वर्ल्डी लेवल्स पर एक दूसरे से जो बात कर रहे होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, वो होता है 3D। और जो 5D होता है वो सबकॉन्शियस लेवल की बातें हैं, ड्रीमी एंड इमेजिनरी वर्ल्ड की बातें हैं, और इवन टेलीपैथी भी होती है। तो मेडिटेशनल स्टेट में जब भी आप जाकर उस पर्सन की एनर्जी में चैनल करते हो, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग विद देयर हायर सेल्फ। मतलब आप उनसे नहीं बात कर रहे होते हो, उनका हायर सेल्फ आपके हायर सेल्फ से बात कर रहा होता है। तो इस कम्युनिकेशन को या फिर इस स्टेट को हम 5D में चैनल होना कहेंगे, 5D में कनेक्ट होना कहेंगे। और ये कनेक्ट, जिस भी किसी कनेक्शन में ये बात जब मिसिंग है ना, तो वो कनेक्शन सुपरफिशियल है। वो कनेक्शन सिर्फ प्रैक्टिकल कनेक्शन है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है वो, ठीक है ना। वो सिर्फ वर्ल्डली मैटर्स में एक दूसरे के साथ रहने का मतलब होता है उसका।
जब आप किसी से सोल लेवल्स पर जुड़े हुए हो तो उस इंसान के साथ आपका 5D पर कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है और उसी को हम 5D ज़ोन कहेंगे, ठीक है ना? आई होप लाइक जिस किसी ने भी क्वेश्चन पूछा था मैंने उन्हें क्लैरिटी दे दी है। वेल तो मैं यही कह रही थी कि आपके पर्सन शायद वो क्लैरिटी आपकी तरफ देना चाहते हैं, इसीलिए इन्हें अपने सारे प्रायोरिटी लिस्ट को रीसेट करना होगा। बहुत सारे चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे इनके अपने प्लानिंग्स में, जैसे कि यहाँ पर 7 ऑफ ऑटम की एनर्जी कहती है, हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मनी। तो इन्होंने हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी प्लान किया था। अब जब आपकी तरफ से ऐसे साइंस या फिर ऐसा बिहेवियर ये आपका देख रहे हैं, तो इन्हें अब बहुत कुछ चेंजेस लाने होंगे अपने प्लान एंड स्केड्यूल में। आपको भी इन्हें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना पड़ेगा क्योंकि दे आर लूजिंग यू आउट। ये आपको खो देंगे, इस बात का इन्हें डर है और शायद यही बात है कि मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू रिफ्रेम एवरीथिंग हियर। ओके, तो आपकी एनर्जीज एग्जैक्टली इन्हें कैसी शो हो रही है, आपकी क्या एनर्जी है? स्ट्रेंथ की एनर्जी में आप बने हुए हो, द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस, द पावर ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू एम्ब्रेस हाउ वंडरफुल यू आर। तो आपने इनकी तरफ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ शो की है कि व्हाट आई एम एंड व्हाट आई कैन बी, यू नो। और जब भी कोई इंसान इस एनर्जी में चैनल होता है तो वो किसी से नहीं डरता, हाँ उससे सभी डरते हैं। तो शायद आपके पर्सन आपकी स्ट्रेंथ को देखकर डर गए हैं। यू आर इन द पावर नाउ, यू आर इन द लीडरशिप फ्रेम नाउ, कि आप एक ऐसे लीडर हो यहाँ पर, आप डिसाइड करोगे इस जर्नी की जो डेस्टिनेशन है वो क्या होनी चाहिए। अगर ये वक्त रहते सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर लेते हैं तो फिर हो सकता है आपने अपना रास्ता डिसाइड कर लिया है, आप क्या चाहते हो उस कनेक्शन में आपने ये शो कर दिया है। इमोशनली आपने खुद को ग्राउंड किया है, इमोशनली खुद को स्ट्रेंथन किया है आपने कि चैलेंजेस से कैसे लड़ना है। और चैलेंजेस अगर इस कनेक्शन को लेकर है, रेड फ्लैग्स को लेकर है, जो भी है आप समझ चुके हो यहाँ पर कि आप कैसे डील करोगे हर एक मैटर को। तो यही वजह है कि आपके पर्सन की तरफ आपने वो अपनी स्ट्रेंथ जाहिर की है, अपना रेजिस्टेंस, अपना अपनी लिमिटेशन, बाउंड्रीज, डेडलाइंस जो भी हैं, आपने सब कुछ प्रेजेंट किया इनकी तरफ। और आपने अपनी तरफ से क्लैरिटी इन्हें ज़रूर दे दी होगी कि आप आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका पावर क्या है और आप क्या कर सकते हो। अगर ये आपकी तरफ जस्टिस नहीं रख सकते तो आप वॉक अवे हो सकते हो यहाँ से। लाइक एक ब्रेव एटीट्यूड है आपका कि कोई बात नहीं यार, जब आपके लिए दूसरी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है तो फिर हमारा यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं होता, हमारा हमारा यहाँ पर रहने का कोई मीनिंग ही नहीं है, हमें यहाँ से वॉक अवे कर जाना चाहिए। आप रहो अपनी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, उसी के साथ रहिए आप। तो इस तरह का शायद आपने बिहेवियर रखा होगा इस पर्सन की तरफ, तो बट हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ये बिहेवियर आपके पर्सन पर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है तो नो, मे बी आपके पर्सन अभी सतर्क हो गए हैं, अभी ये समझ रहे हैं कि सच में यहाँ पर मैटर सीरियस होता जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यही वजह है कि आपके पर्सन किंग ऑफ ऑटम की एनर्जीज में चैनल होने वाले हैं। इस कार्ड में लिखा है बी असर्टिव when it comes to what you know is right, everything going your way, a good person or company to work for। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन बहुत कुछ यहाँ पर ब्यूटिफुली डिज़ाइन कर पाएंगे। um, आपकी तरफ जो भी ये कर सकेंगे उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेंगे। यानी कि अगर आपको ये अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए क्या-क्या इन्हें अपने एंड पर सही करना पड़ेगा, तो दे विल ट्राई डूइंग दैट। और जो भी आपके और इनके म्यूचुअल ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या अकम्प्लिश कर सकते हैं और कितनी जल्दी खुद में या अपने लाइफ के प्लानिंग्स में वो चेंज लेकर आ सकते हैं, दे विल डू दैट। ओके, तो यही इनका हो सकता है पॉसिबल, आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। एंड यहाँ पर प्रोटेक्टर की एनर्जीज अपीयर हुई हैं एज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स भी यही कहना चाहता है कि of course your person will protect this connection, they are acting like a protector for this connection। अगर ये
ये जो कनेक्शन है किसी भी वेज़ में ट्रानिश होने वाला है, ख़राब होने वाला है, तो आपके पर्सन एक प्रोटेक्टर की तरह यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर लेंगे, ये सेव करेंगे इस कनेक्शन को। दे विल बैटल फॉर इट एंड जो भी इनके एंड पर जो भी जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हैं, ये वहाँ से इस कनेक्शन को सेव करने की ज़रूर कोशिश करेंगे गाइस। और अभी इन्हें लगता है कि मामला इनके हाथ से कहीं स्लिप ना हो जाए। अभी इन्हें बहुत कुछ यहाँ पर अपने एंड पर चेंज करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन। तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहता है कि योर पर्सन इज एक्टिंग लाइक अ प्रोटेक्टर हियर। और आपने अपने तरफ से जो भी इन्हें कहना था आपने कह दिया होगा। अब जो भी काम बच रहा है इनके एंड पर बच रहा है। आपने जितना एक एफर्ट रखना था, इन्वेस्टमेंट रखना था, आपने रख दिया है। अब जो भी करना होगा इन्हें इन्हीं को करना होगा। और अगर वो सच में इस कनेक्शन को सेव करना चाहते हैं तो दे शुड एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टर हियर। और आपके सपने, इनके सपने, इन सब चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करेंगे और इन्हें ब्यूटीफुली कॉन्कर करेंगे, फ्रूइशन की तरफ लेकर बढ़ेंगे। आपकी डिज़ायर और इनकी डिज़ायर्स को फुलफिलमेंट की तरफ आगे लेकर बढ़ेंगे। तो यही था आज की शिफ्ट में। बट फिर भी हम लोग इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्जन जो है, करंट ओवरऑल एनर्जीज़ के साथ हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।